सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और अब वर्दा भी हमें ज्वाइन कर चुकी है हमारे सेट पे, और अब आखिरी कुछ लम्हात है और मेरा फेवरेट सेगमेंट आता है जिसे हम कहते हैं तारीख इस्लाम में बोल। ये मेरा भी फेवरेट सेगमेंट है तलहा, कि जिस तरह से आप बताते हैं बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह आपको आबाद रखे। ये बात समझने की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, क्योंकि आज अम्मा जान खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का भी यौम विसाल है, जब आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात का विसाल हुआ तो दो दीन निकले। एक दीन निकला उनके घर से, एक दीन निकला मस्जिद से। मस्जिद में थी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, और आप इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि जहां प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी होती है वहां किस तरह की सियासत होती है। वहां इतनी ऐसी सियासत हो रही थी कि वक्त के खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनके दफ्तर में मुसलमानों ने ही शहीद किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वजह थी सियासत, वजह थी वजारत उज़्मा की कुर्सी, खिलाफत की कुर्सी। जिसने घर को पकड़ा उसने शबाबुल जन्ना को पकड़ा, उसने जन्नत की रानी को पकड़ा, उसने उनको पकड़ा जिनके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी थी कि जो मेरे घर के बताए हुए रास्ते पे चलेगा वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि एक वक्त आएगा जब मुसलमानों आप देखोगे कि आदम की सारी औलाद एक तरफ जा रही है और अली अकेले एक तरफ जा रहे हैं। मैं वसीयत करता हूं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वसीयत करता हूं कि जिस रास्ते पे अली जा रहे हैं उस रास्ते पे जाइएगा, मेरा अली किसी को कभी भटकाएगा नहीं। तो मुसलमानों बहुत जरूरी है ये बात समझना आज कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क किया, बहुत जरूरी है कि वो अहले बैत से इश्क करे, इस घर से इश्क करे, इस घर की बताई हुई तालीमात पर अमल करे और इस घर का गुलाम बन जाए। अगर इस घर की गुलामी अपना ली तो यकीनन आप तारीख इस्लाम भी समझ पाएंगे और आपके दिल के अंदर एक नूर आएगा। ये दिल का फिल्टर वो फिल्टर होता है जो दिमाग से ज्यादा बेहतर काम करता है। इस दिल के फिल्टर को ऑन करने के लिए, इस दिल को ऑन करने के लिए गुलामी अहले बैत बहुत जरूरी है। और यकीनन मेरी ये दुआ है कि हम तारीख इस्लाम पर नजर डालें और गौर व फिक्र करें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम गौर व फिक्र नहीं करते हैं, हम गौर व फिक्र बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जबकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वाज़ेह अहकामात किए हैं कि गौर करो, फिक्र करो। यहां तक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बड़ी प्यारी बात फरमाई, जो नमाजी को बदकारी से बाज ना रख सके वो नमाज उसे खुदा से दूर करेगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस रमज़ान अल मुबारक में हम ये तहिया करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनेंगे, रोज़े रखेंगे और रोज़ों में हम उस तरह का इखलाक रखेंगे जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम का था, जिस तरह अम्मा जान फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का था, जिस तरह हसनैन करीमैन का था। मैं आपको सुभान अल्लाह इस मौके पे मौला हसन अलैहिस्सलाम का एक बड़ा प्यारा किस्सा सुनाऊं। उनके दर पे एक शख्स आया और दरवाज़ा खटखटाया और अजीब से मुगल्लिज़ात, गलीज़ बातें उन्होंने अपने मुंह से निकाली। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मौला हसन ने क्या किया? मौला हसन अलैहिस्सलाम घर के अंदर गए, तहाइफ उठा के आए, तोहफे लेकर आए और उस शख्स को दिए। फिर उस शख्स ने मुगल्लिज़ात अदा की अपने मुंह से, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर मौला हसन अंदर गए, फिर तोहफे उठा के आए, उस शख्स को दिए। 3 दफा हुआ और फिर उस शख्स से जब मुगल्लिज़ात बकी तो मौला हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मेरे घर में कुछ देने को बचा नहीं है। आज हम सड़क पे चल रहे होते हैं, कोई हमें हाथ का इशारा कर दे, हम लड़ जाते हैं। यहाँ पे घर पे आके वो मुगल्लिज़ात बकी गई, वो भी किसको? शबाबुल जन्ना को। उन्होंने क्या किया? तहाइफ दिए, तोहफे दिए। और फिर उस शख्स ने क्या कहा? उस शख्स ने कलमा भरा और कहा, मैं गवाही देता हूं कि ये हैं सच्चे अहले बैत, ये हैं आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना इस दुआ के साथ अल्लाह में इस घर का सच्चा गुलाम बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए। अहले बैत अम्मा जान सलामुल्लाह अलैहा की बताई हुई तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त आज खत्म होता है, लेकिन आप भी दुआ में शरीक होना चाहती हैं, मैं चाहता हूँ आप भी। बिल्कुल, बस यही कहूँगी कि कल से मग़फ़िरत का अशरा शुरू होने वाला है। जिस तरह से हम सब आपसे दुआ करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि अहले बैत को पकड़ के रखिए, उनकी ग़ुलामी में आ जाइए और इस तरह से मग़फ़िरत की दुआ मांगिए। हमें नहीं पता चलता कि हम किस वक्त कहाँ कितने गुनाह कर देते हैं, जाने अनजाने, कितने तो अनजाने में कितने जान के गुनाह करते हैं। यही अशरा अगर हमें मिला है तो हम बहुत खुशनसीब हैं। अपने आप को खुशनसीब समझिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको मग़फ़िरत मांगने का मौका दिया। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।